श्रीमद् भागवत कथा का ये जो श्लोक है, इस श्लोक ने ही सारी काया पलट कर दी बुद्धि की। और इस श्लोक के कारण ही भागवत का महान प्रचार हुआ समाज में, लोगों को लाभ प्राप्त हुआ भागवत से। जो लोग काल के मुंह में चले गए उनको भी भागवत से लाभ प्राप्त हुआ। कौन है वो लोग जो मर गए, जो पितर बन गए, उनकी आत्म शांति में भी भागवत का प्रभाव है। और जो जिंदे हैं उनके लिए ये कथा है। संत क्या लिख रहे हैं, आज इसी पर व्याख्यान करूंगा 3 घंटे। काल व्याल मुख ग्रासः, आज व्याख्यान इसी पे चलेगा। एक संत हैं, उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्यान लिखा। और वो संत कोई और नहीं है, कबीर ही है। कबीर जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि एक बगीचा, और उस बगीचे में फूल कलियां पेड़ों पे खिल रही थी। तो कलियां रोने लगी। कलियां रोई तो दूसरी कली ने पूछा कि बहन क्यों रो रही है। तो कबीर जी कह रहे हैं कि वो कली इसीलिए रोई कि कली को माली का संकट दिखाई दे रहा है। कलियां क्या देख रही हैं कि माली आता है और जो भी कली खिलती है, फूल बन जाती है, उसी को तोड़ ले जाता है। तो कबीर लिख रहे हैं, माली आवत देखही, माली आवत देखही, कलियां करें पुकार। फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। इसलिए कलियां रो रही थी कि यदम पुरुषत्युक्तानाम तदम मृत्यु ब्रह्म ब्रह्मम कालस्य मूलनाम। काल के मुंह में सब फूल चले गए। ये माली जो पानी दे रहा है, रखवाली कर रहा है, यही तोड़ के ले जाता है। अर्थात जो परमात्मा तुम्हें जीवन दान देता है वही मारता है। कौन है वो? इस संसार रूपी बगीचे का पालनहार है, वही माली है। माली आवत देख ही कलियां करत पुकार। कलियां रोने लगी। और कलियां रोई इसीलिए क्योंकि कलियों ने रोज देखा। थैला भर के ले जावे बाबा, जितने भी फूल हैं सब तोड़ लिए। और कलियों का धर्म ये है नहीं कि वो कलियां ही रहें, वो फूल बने बगैर रह नहीं सकते। क्यों? वही परमात्मा का कार्य है, अपने हाथ में नहीं है ये सब। देखिए, अपन व्यायाम कर सकते हैं, भोजन अच्छा रख सकते हैं, पाउडर पाउडर चपका चपकी कर सकते हैं, पर यौवन तो हमेशा नहीं रह सकता, बचपन हमेशा नहीं रह सकता। ये अपने हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? जन्मदाता पालनहार माली के हाथ में है ये सब। तो उस माली का व्यवहार तुम्हें मालूम नहीं है क्या? तुम तो जानते हो, पर तुम कैसे हो? भूल जाते हो। तुम उस माली का भूल गए। हर घर में कोई न कोई मरा है, और मरने के बाद रो लिए धो लिए, फिर अपनी पटरी पे गाड़ी आ गई, भूल गए, और फिर पगले हो गए, अंधे हो गए, फिर लकड़ पकड़ में पड़ गए। बोलो भाई, कौन सा घर ऐसा जिसमें कोई मरा ना हो? फिर सुधरते नहीं ना। पता है ना कि मरते ही सब, और हम भी मरेंगे। माली आवत देखही, माली तो रोज आता राउंड पे, जो फूला फूला दिखेगा, टाइम हो गया चलो। उसी से ही परमात्मा का संसार चलता है। पर क्या करें गुरुदेव? अब आप बताओ, आपकी शरण में तो आ गए, इतने लाख रुपए तो खर्च कर रहे महाराज, और क्या करें बचने के लिए? यही करो, यदम ब्रह्मान चेष्टायाम। चेष्टा करो कि हम परमात्मा के और अपने गुरुदेव के चरणों का आश्रय ग्रहण करें। तावते कृष्णार मूर्तिम। क्योंकि कबीर जी ने आगे लिखा है उसी किताब में। कबीर जी आगे उसी किताब में लिखते हैं कि इसका उपसाधन क्या है, कैसे बचा जा सकता है। तो कबीर जी कहते हैं बचने का एक साधन बढ़िया है कि जिस प्रकार से चक्की में
कील की बगल में दाना आके चिपक जाता है तो चक्की उसे पीसती नहीं है। तो चक्की चलाने वाला जो खील है उसके बगल अगल में आके बैठ जाओ, चक्की चलती रहेगी। जो खील को छोड़ेंगे वो पिसेंगे, जो मरेंगे, और जो खील के बगल में रहेंगे न पिसेंगे न मरेंगे। इसीलिए संसार चक्र को चलाने वाला जो प्रभु है उसी के चरणों में बैठे रहो तो क्या होगा, जन्म मरण के पाठ हमें पीस नहीं पाएंगे। यामृतम भगवते सुरा, भगवान अमृत है और उसके साथ संगत में जो पड़ जाता है वो भी अमृत हो जाता है। और अमृत जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, नमृतम मृताभ्ययाम, वो फिर मरता नहीं है। नमृतम नान्याम मृतः, फिर उसको मरण नहीं है। इसीलिए ही ये भागवत है। राजा परीक्षित को क्या आकाशवाणी हुई थी कि हे राजा, 7वें दिन तुझे काल रूपी सांप डसेगा और तू मर जाएगा। तो राजा कहाँ गया बताओ, राजा कहाँ गया? सुनिए ना, डॉक्टर घोषणा कर देते हैं कि भैया ले जाओ अपने मरीज को, महीना 2 महीना को है। तो घर वाले इतने पगले बेवकूफ़ रहते हैं, सीधा एम्बुलेंस में डाल के घर पे और अंदर वाले बेडरूम में रख देते हैं, सेवा करते हैं। अंदर वाले वहाँ नहीं पहुँचेगा काल, अंदर वाले कमरे में ले जाके डाल दिया, डॉक्टर ने तो निकाल दिया। पर राजा परीक्षित के बारे में ऐसा नहीं था। राजा परीक्षित को जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि 7वें दिन मरोगे, कोई चारा नहीं है, तो राजा घर नहीं आए। कहाँ गए राजा? सत गुरुदेव के चरणों में गए, गुरुदेव के चरणों में, भागवत के चरणों में गए। आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ साधु होके कि आप भी अपनी बुद्धि पे पत्थर मत मारो। मरना तो है, दिन 7 है, आज से गिन लो 7 दिन वही हैं, बार बार यही आएंगे। इसीलिए दिनों का नाम ही बार है, इतवार बुधवार, बार बार यही घूमता है चक्र, इसलिए बार कहते हैं उनको, है। कितने बुद्ध हो गए तुमको जीते जीते, कितने गुरु हो गए बार, गुरुवार गया, शुक्रवार गया, शनिवार गया, बार बार गया, पर तुम वैसे के वैसे ही हो। तो जैसे बाहर जा रहे हैं मंगलवार बुधवार और तुम ठीक नहीं समझ रहे हो वारों का आगमन और गमन, उससे क्या हो रहा है, बार बार कलेश आते, घर में तकलीफ आती, परेशानी आती। और जो बाहर गया, एक बार ऐसा गया तुम्हारा घर में कि शुक्रवार को दादाजी मर गए, तो वो शुक्रवार को ध्यान में रखो ना फिर कि ये शुक्रवार केवल खुशी देने नहीं आता, ये तो मारने भी आता है। ले गया दादाजी को। किसी के घर में बुधवार आया, उसमें पति चला गया। पति माने दादी का पति, दादा हमारा दादा था, पत्नी का पति, किसी का नाना। एक ही दिन एक ही व्यक्ति मरा घर में, पर कितने सारे रिश्तेदारों का नुकसान हो गया। कितनों का नाना मर गया, कितनों का मामा मर गया, फूफा मर गया, जीजा मर गया। तो जिनका जीजा लगता था वो कहते जीजा जी गए, जिनका फूफा लगता वो कहते फूफा मर गए, कोई कहता मामा मर गया, किसी का पति मर गया। पर शुक्रवार को याद रखो, जिस दिन इतने सारे लोगों का रिश्ता कट हुआ, अब वो व्यक्ति दोबारा कभी नहीं आएगा जीवन में। ऐसे ही एक दिन हम भी नहीं रहेंगे, तो हम भी दुनिया में फिर उनके लिए नहीं आएंगे इस रूप में। अनन्यान रूपस्य कृतम मूलो जन्म सिद्धिम, आएंगे तो सही संसार में, क्योंकि इतने अच्छे कर्म नहीं है कि हम अदृश्य हो जाए। आगमन तो होगा, पर कैसा होगा, आने दृश्यम, हमारा दर्शन कोई पहचान नहीं पाएगा। पत्नी रहेगी विधवा, पर वो हमें पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि हम मरे 68 साल के और पैदा हुए 9 महीने के। पत्नी कैसे पहचान लेगी 68 साल के बब्बा को? है 68 साल का बब्बा अचानक 9 महीने का हो जाए तो कैसे पहचान में आएगा? है आते नहीं है महाराज। अभी महाराष्ट्र में कथा चल रही थी, तो बहन भाई थे 2-3-4 साल के थे, तब दीक्षा ली थी उन्होंने, और पूरे 15 साल से गायब। तो लड़के को दाढ़ी मूछे आ गए, 4 साल के लड़के को मैं कैसे पहचानूं उसको?
पैर पड़े, छुए, आशीर्वाद मांगा। तो पूछा उसने, ओढ़कला का मराठी में बोला उसने, पहचान लिया क्या? गुरुजी पहचान लिया? मैंने कि नहीं भैया मैं नहीं पहचान पा रहा, कौन हो, कहाँ से आए हो? तो फिर उसकी मम्मी जो साथ में थी उसने मोबाइल में दिखाया कि ये वो है, ये वो है। तो बड़ा मुश्किल है। तो हम तो 15 साल में उस 4 साल के बच्चे को नहीं पहचान पाए, और तुम भी नहीं पहचान पाओगे, मैं क्या। पहचान जब कोई बच्चा 16 साल का हो जाए, दाढ़ी मूछ वाला हो जाए, उसके बाद वो 50 साल बाद भी मिले तो पहचान हो सकती है। पर 4 साल का बच्चा 16 साल में मिले तो पहचानना दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि 16 साल से 40 साल तक रूप नहीं बदलता। एक रूप है, उसे युवा कहते, जवानी कहते, अवस्था। पर बचपन से 16 साल तक 7 बार रूप बदलता है। अब 7 बार में हमने तो एक ही बार वाला देखा, फिर 6 बार बदल गया, हम कैसे पहचाने उसको? तो कुल मिलाकर जिस अवस्था को ज्यादा पहचान दी गई है शास्त्रों में, वो है जवानी। तो जवानी को कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए? भजन, भगवान का चिंतन करना चाहिए। कोई भी भगवान का नाम गांठ मार के जीवा पे धर लो, कंठ में धर लो, जीवन में धर लो, जो पठे सो नाम धर लो। आपको जो उचित लगे वो नाम, आपको जो अच्छा लगे वो नाम गाओ, पर रोज भगवान का नाम जीवा पे रखो। उससे बड़ी ताकत मिलती है, बहुत जवानी मिलती है। उससे ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, सौंदर्य भी अच्छा रहता है। और जब भी भजन का जीवन हो जाए तो देख लो, जिस व्यक्ति का भी जीवन अचानक भोग विलास को हट गया और भजन में पड़ गया, उस आदमी में दोबारा जवानी आ जाती है, उस आदमी में दोबारा तेज आ जाता है, दोबारा बल पैदा हो जाता है। जो आदमी जीवन में भोग में विलास में खेल कूदों में सौभाग्य में पड़ा था, संसार के कार्यों को पूरा कर रहा था, थक गया और बुढ़ापा आने लग गया उसके ऊपर, और उसे छोड़ दिया उसने, अचानक दूसरा ट्रैक पकड़ लिया भक्ति का, अध्यात्म का, उसके अंदर दोबारा से वही पावर आ जाते हैं, सब वही ताकत आ जाती है, जो गई थी वो आ जाती है। कैसे आ जाती है? ये सामर्थ्य है राम में, परमात्मा में। वो वापिस कर देते हैं हर चीज को। कैसे वापिस हो जाएगी महाराज? जो गया वो कैसे वापिस होगा? हो जाता है। केवल मृत्यु के बाद व्यक्ति नहीं आता, बाकी सब कुछ वापिस आ सकता है। मरण के अलावा सब कुछ आपके पास ही रहता है, उसे आप वापस ले सकते हो। जैसे गरीबी अमीरी वापस आ सकती है, अपमान सम्मान वापस आ सकता है, बेइज्जती हो गई इज्जत भी बन सकती है। आपका मान सम्मान चला गया, आपसे कोई खोट हो गया, दोष हो गया, तो आपका सम्मान सब खत्म हो गया, समाज में थू 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 हो रही है। पर ये थू 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 भी माला हार में सोने के हीरे मोती में जड़ सकती है। दोबारा आप महान व्यक्ति बन सकते हैं, पुनः दोबारा से भी आप पूजनीय हो सकते हैं। पर उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने जो किया वही करना पड़ेगा। एक बार मान पान सम्मान चला जाए तो घर बार छोड़कर सीधे भगवान की ही शरण में चले जाना चाहिए। समाज को छोड़ दो और वो जगह छोड़ दो, उन व्यक्तियों को छोड़ दो जिनके बीच में तुम्हारा मान प्रतिष्ठा चला गया है। कहाँ चले जाएं फिर? तो वहां चले जाओ जहां तुम्हारा परिचय कोई ना हो। वहां जाकर क्या करें महाराज? संसार करें, शादी कर लें दूसरी। वहां जाकर क्या नौकरी व्यापार दुकान डाल के संसार बसाए ना? वहां जाकर क्या करना है? वहां जाकर के परमात्मा का ही चिंतन करना है। एकांतवास में जाओ तो वहां जाकर सब प्राप्त हो जाएगा। गए बहोर गरीब नवाजो, सकल सबल साहिब रघुराजो। चाहे जितनी भी विडंबना जीवन में आ गई है, पर भगवान का जो भजन है, भगवान के लिए जो संसार का त्याग है, वो समस्त विडंबना को समाप्त कर देता है और एक अच्छी व्यवस्था तैयार कर देता है। गौतम पत्नी अहिल्या को क्या सम्मान प्राप्त हुआ बाद में? पहले तो ऋषि पत्नी ही थी ना, देवी नहीं थी वो। फिर वो बाद में 33 करोड़ देवताओं में उसकी गिनती हो गई,
गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की। कैसे गिनती कैसे होगी? क्योंकि राम की पार्टी में मिक्स हो गई, राममय हो गई ना। राम ने स्पर्श कर लिया, राम ने अपने चरण की धूल डाल दी, तो राम की धूल पड़ने का मतलब हो गया राम के अंग से जुड़ गई। धूल का मतलब धूल नहीं है, धूल का मतलब अंग है। जैसे पार्वती ने अपनी धूल से, शरीर पर जो धूल थी पार्वती के, पसीना आ गया, धूल से पसीने में मैल बन गया। मैल उतार कर पार्वती ने मूर्ति बना दी, गणेश की प्रतिमा बना दी, क्योंकि प्रतिमा तो कोई भी मिट्टी से ही बनती है। यथा प्राणस्य भूयः, अब उस प्रतिमा में प्राण की बात है। प्राण कैसे डाले जाएं तो वो मैं तो नहीं डाल सकता, और डाल कोई पंडित भी नहीं सकता है। ये केवल भावनात्मक के प्राण प्रतिष्ठा होती है, भावना की है, इनमें साइंस कुछ नहीं है, सही कुछ नहीं है, पर भावनात्मक है। मान लिया जाता है उस तरह से कि प्रतिष्ठा हो गई है मंत्र की, और भाई इसकी पूजा करने से अपना कार्य सिद्ध हो जाएगा। पर पार्वती ने तो प्राण भी डाल दिए थे मूर्ति में। क्यों डाल दिए थे? क्योंकि मैं और आप दोनों जगत माता नहीं है, पार्वती जगत माता है, जगत जननी है। उसके पास में उतना अधिकार था कि वो सबकी प्राण प्रियता है, तो वो ऐसा कर सकती थी या कर देती होंगी। किताबों में जो लिखा है उससे तो वो महान ही दिखाई देती है। देखा तो हमने है नहीं पार्वती जी को, और तुमने भी नहीं देखा है। किताबों के भरोसे ही अपन लोग गीत गाते हैं, पार्वती की महिमा सुनाते हैं। शंकर भगवान को देखा किसने? किसी ने नहीं। खाली किताबों में जो लिखा है उसी के आधार पर मंदिर बनते हैं, उसी के आधार पर ध्यान, भजन, अनुष्ठान, पूजा, यज्ञ, सब किताबों के आधार पर जो फिलॉसफी है उसी पर ये सब कुछ चलता है। तो किताब के आधार पर अगर ट्रक बन सकता है, किताब के आधार पर अगर सॉफ्टवेयर बन सकता है, अगर किताब से पढ़कर माइक और कैमरा बन सकता है, तो किताब से पढ़कर इंसान भी बन सकता है, कोई प्राण प्रतिष्ठा भी हो सकता है। अच्छा बताओ, ये रेडियो बनाने वाला मिस्त्री कहाँ से सीख के आया होगा? ये कैमरा बनाने वाले ने कैसे, मैकेनिकल ने कैमरा बनाया होगा? कहीं तो पढ़ा होगा ना। तो किताब का ही है ये सब। अगर किताब से कैमरा का आविष्कार हो गया और किताब से सैटेलाइट बनकर आकाश में छोड़ दी गई, कैमरा पूरी दुनिया की तस्वीर ले रहा है, अपने आप उड़ रहा है, कोई ड्राइवर नहीं उसके पास, तो ये कौन कर रहा है? ये किताब कर रही है। और किताब से कौन करता है? मनुष्य करता है। तो भैया मनुष्य दूसरा भगवान है, ये कुछ भी कर सकता है, पर जब तक अज्ञान है तब तक ही रोता रहेगा। जैसे ही ज्ञान होगा, विवेक होगा, ताज संयम होगा और प्रभु शरणागति होगी, गुरु की आज्ञा होगी, सेवा होगी, अर्चना वंदना होगी, तो आप ही भगवान हैं, फिर कोई और भगवान नहीं है दुनिया में। क्योंकि आप बिहारी जी के मंदिर जाओ तो आपके जैसा ही फोटो है वहां पत्थर का। अभी राम जी के अयोध्या में क्या है? गंडकी नदी से लाए बड़ा सा शिला, उसी को काट छांट के लगा दिया है। क्या है वो? प्रतिमा है, पत्थर से आकार दे दिया है, पर इंसान जैसा ही आकार दिया है। राम की कल्पना, राम ऐसे थे, इसीलिए उस हिसाब से बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि आप जो है भगवान का ही अर्धांश है। तो राम जी के पैर से रज पत्थर पर पड़ी तो अंग हो गई, अंग हो गई तो संग हो गई। क्योंकि धूल का तो अपना धर्म अलग है, पर धूल संगति के कारण भी अपना रूप बदलती है। जैसे धूल पानी के साथ में बह जावे, नाले में जाके काली काली हो जाती है। पानी साफ है, बारिश का पानी जो रहता है वो प्योर रहता है, पर पानी के संग में आकर के धूल कीचड़ बन जाती है। और वही धूल जब हवा में उड़ती है तो फिर वही धूल किसी के सिर पर ताज बन सकती है, सज सकती है। किसी के मंदिर पे चढ़ जाए, किसी के सिर पे चढ़ जाए, किसी के आंख में गिर जाए, किसी के वस्त्र पे गिर जाए, कहीं भी जा सकती है। काय के संग में? पवन संग, पानी के संग में जाकर कीचड़ बन गई, और हवा के संग, पवन के संग, वायु के संग में जाकर देवता बन गई। वही मिट्टी, वही धूल वही है, वही तुम हो। नीचे को बहने वाले संग में जाओगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, और ऊपर उठने वाले का संग करोगे तो आबाद हो जाओगे।
चाहे चरणों में रहो चाहे चप्पल उठाओ, ध्यान करो। किसी विकासशील व्यक्ति की चप्पल भी उठानी पड़े, कपड़े धोने पड़े, उसकी और भी गंदगी डालनी पड़े, डालो। पर जो आदमी विकास कर रहा है उसका ही संग तुमको देवता बना सकता है। और जो व्यक्ति गिर रहा है, रात दिन गिर रहा है, रात दिन मर रहा है, उसका संग करने से तुम चौपट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कीचड़। पानी का धर्म क्या है? पानी का धर्म, बिना मोटर के पानी को छोड़ दिया जाए तो अपने आप ही वो गड्ढों में कूदता है। जहां गड्ढा देखेगा वहां भागेगा, जिधर नीचा उधर भागेगा, बिना पंप का पानी जिधर नीचा उधर जाता है। तो कितने नीचे चले जाएगा पानी का कोई लिमिट है? वो तो यहां गिरा, यहां गिरा, यहां गिरा, यहां गिरा। गंगा कहां से गिर रही है और गिरते गिरते कहां जाके गिर रही है? हजारों मीटर नीचे जाके सागर में गिर रही है, कलकत्ता में जाकर। सबसे नीचा, हिमालय का सबसे नीचा हिस्सा है कलकत्ता। बिहार, आधा यूपी, नेपाल, ये नीचे हिस्से हैं वहां से। और नेपाल से ये हमारा नीचा है, बिहार यूपी। और बिहार यूपी से नीचा कलकत्ता बंगाल है। समुद्र सतह आ जाता है, पाताल है कलकत्ता। इसीलिए सब पानी, सब नदियां वहां जाके पहुंच जाती हैं। और जो दक्षिण भारत से नदियां बहती हैं वो सूरत के पास में आके गिरती हैं, वहां नीचा है, गड्ढा है। जहां पानी हमेशा भरा रहता है उसको समुद्र कहते हैं। आपकी नजर में पानी हमेशा कहां भरा रह सकता है? जहां से कहीं निकलने का साधन। हाँ, तो समुद्र से कोई नदी, नाला, तालाब, कोई नहर खुद सकती नहीं है, क्योंकि समुद्र नीचे में है। और धरती, तो नहर कैसे खुदेगी भैया? जमुना जी की नहर ना कोई, जमुना जी की नहर नहीं है कोई। यहाँ का कोसी, छाता, बल्लमगढ़, पल्लमगढ़, दिल्ली, फिल्ली कुछ नहीं है, क्योंकि जमुना जी नीचे और धरती, नहर नहीं, बम्मा नहीं है। तो जमुना जी तक, वृंदावन, मथुरा तक गंगा जी का पानी आ रहा है। आगरा तक गंगा जी का पानी आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मथुरा, वृंदावन, आगरा नीचे पे और हरिद्वार, ऋषिकेश, इसीलिए झंझट ही नहीं है। किधर से भी, गंगा में से किधर से भी छेद कर दो, पानी अपने आप आ जाएगा मथुरा, वृंदावन। क्यों? पानी का धर्म जो है वो ही है कि वो अपने आप नीचे ही बहता रहता है। पर धूल का ऐसा धर्म नहीं है भरा है। धूल नीची है तो नीचे पड़ी रहेगी, ऊपर है तो ऊपर पड़ी रहेगी। धूल को सहारा मिला तो और नीचे चली जाएगी, और सहारा मिला तो ऊपर ऊपर चलती चली जाएगी। धूल का अपना निजी धर्म कैसा है? जहाँ है वहीं रहती है, पर संग का प्रभाव धूल करती है। संग पकड़ती है वो पानी के साथ नीचे, हवा के साथ ऊपर। तो ऐसे ही हम कैसे हैं? तो हम हैं धूल के समान। हमारे जीवन में संग का प्रभाव होता है। कोई महापुरुष मिले तो हमारा जीवन ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, और कोई दुर्जन मिले तो हमारा जीवन पतन की ओर बढ़ जाता है। तो अब आपको दोनों रास्ते बता दिए महात्मा जी ने कथा में। तो क्या करना चाहिए फिर? गुरु जी बताओ मार्ग आगे का। मार्ग सीधा सीधा है कि भगवान श्री राम जी का भक्त बनना है तो फिर पवन का ही संग करो। और पवन का संग करने से लाभ होगा कि उड़ने की जरूरत पड़ेगी तो उड़ जाएंगे अपन, समुद्र पार कर जाएंगे, भव पार कर जाएंगे। पर पानी के संग में पड़ गए तो समुद्र में डूबेंगे पर तैर सकते नहीं है। अच्छा, जितनी बाढ़ आती है वो कहाँ जाती है? बाढ़, बाढ़ में इतना खेत कटको वृंदावन में या साल। वृंदावन में अकेले में थोड़ी है, कोसी, छाता सब कटे पड़े। बाढ़ आई तो काट लेगी सब खेतन ने, तो वो खेत की मिट्टी कहाँ गई? फिर सीधी समुद्र तक गई, बहते 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 जहां गड्ढा था वह जमा हो गई और बची कुछ ही समुद्र में चली गई। और समुद्र में जाके तो मिट्टी ऊपर मुंह चमका नहीं सकती, वो दबा के रखता है नीचे। तो हमेशा अगर दब के रहना है तो फिर पानी की तरह संग करना पड़ेगा। तो समुद्र में जाओ और नीचे कीचड़ बन के पड़े रहो। और अगर वायु का संग किया, ये उदाहरण के लिए दोनों बातें हैं, वायु का संग किया तो
बहुत बढ़िया बढ़िया जगह आपको प्राप्त हो सकती हैं। अर्थात आप जहन्नुम में पड़ें धूल के रूप में, अगर हवा का संग मिला तो आप हिमालय पे जाके बैठ सकते हैं। संग कर लिया तो सब कुछ हो सकता है। अरे महाराज, जिंदगी में जो कमाया है वो जाने वाला है क्या? साथ में कोई ले गया है जो तुम ले जाओगे? है जो तुमने कमाया है उस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, और उसे अगर अपनी सहायता के लिए बचा बचा के रख रहे हो तो उस सहायता के लिए उतना टाइम परमात्मा देना तो चाहिए तुम्हें उसे भोगने के लिए ना। एक दिन चुपचाप परमात्मा शांत कर देगा। जो बैंक में होगा वो बैंक में रह जाएगा, जो अलमारी में होगा वो अलमारी में रह जाएगा। अगर बाल बच्चों को पता नहीं चला तो वो वहीं रहेगा जिंदगी भर, 100 साल 200 साल। फिर बाद में क्या होगा? बाद में तो आप सब जानते हैं, आजकल बैंकों का काम है। पहले बैंकें नहीं थी। पहले बैंकें नहीं थी तो क्या होता था? पहले ये होता था कि दादाजी मर गए, दादी मर गई, सोना छोड़ के 5 किलो, और घर में मिल ही नहीं रहा किसी को। 500 साल के बाद वो सोना मिला। दादी दादा के बच्चे तो चले गए सब बंबई, पढ़ गए लिख गए, गांव छोड़ गए, और सोना उसी घर में गड़ा था। दादी दादा बता नहीं पाए। तो 500 साल के बाद में वो घर किसी ने खरीदा, बेका, तोड़ा मोड़ा, जुतवाया, करवाया, बनवाया, तो सोना निकला नीचे नीम खोदते समय। तो कोई और 500 साल के बाद तुम्हारी कमाई को खोद के खावे, उससे अच्छा है कि भगवान के लिए जीते ही समर्पित कर दो, भगवान के लिए धर्मार्थ कर दो, परमार्थ कर दो। क्यों? कारण है। कारण यह है कि मेरे जैसा कोई पुत्र हो तुमको कि सब पैसा, मकान, चांदी की पायजेब, कुंडल सब बांध दे, तुम्हारी चिता में धर दे। मान लो तुम्हारे संग लाश पे लाद दे, छाती पे, और चिता तक ले जाए। अब घर वाले ईमानदार हैं, दादी के सब खड़ुए बड़ुए सब दे दिए, दादी तू लेके जा, ले जा ले जा। तो दादी ले गई शमशान तक, बस। अब शमशान के बाद दादी ना बच रही तो सोना कहां से बचे? गांव वालों ने कहा नहीं 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 नहीं, जला ही दो, गाड़ो मत इसको। आजकल के कुत्ता बहुत बरबरा रहे हैं, बिगड़े कुत्ते दिल्ली को काट खा रहे हैं पूरी को, इसलिए दादी को उखाड़ लेंगे, इसको जलाओ। अब दादी को जला के भस्म कर दिया, पर वो खड़ुए फड़ुए सोने के जो पड़े थे वो सड़ू। अब वो कहाँ जाएंगे? वो तो चिता में, अग्नि में थोड़ी भस्म हो रहे इतनी जल्दी। तो कहने का अर्थ है, कहने का तात्पर्य सीधा है कि पूंजी, धन जो संसार में चलन में है, वो चलन में हमारे जीते जी ही रहे तो ही उसका उपयोग है। बाद में उसका उपयोग हमारे लिए कुछ नहीं है, बच्चों के लिए है। अब बच्चे अपने अपने भाग्य से सब ठीक है, और बच्चों को कुछ कम भी पड़े तो उसका निर्वाह बच्चे करेंगे, पर हमारे कल्याण का मार्ग हमें चुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कल्याण कोई बच्चा नहीं करेगा। ये पक्का समझ लो। श्रवण कुमार से अच्छा तो तुम्हारा बच्चा कोई का है नहीं और होगा भी नहीं। पर श्रवण कुमार भी अपने माता पिता का कल्याण कर नहीं पाए थे। या तो तीर्थम कर्तव्यासम, कंधे पे रखकर तीर्थ कराना, कल्याण कराने का भाव तो था, और प्रोग्राम भी किया, ले तो गए थे, पर अधूरा ही कल्याण रह गया। मार्ग में ही डेथ हो गई, मौत हो गई, आधा अधूरा में बच्चा मर गया। श्रवण कुमार को मौत आ गई, माता पिता का कल्याण रह गया। जिस नदी में नहाकर उस पार जाना था दूसरे तीर्थ में, पर नहा भी नहीं पाए और नदी भी पार नहीं कर पाए, और बेटे को मार दिया किसी ने। तो कहने का अर्थ है कि कितना भी महान पुत्र पैदा हुआ हो, कल्याण बड़ा मुश्किल से होता है। क्योंकि अभी तक कल्याण करने वाले पुत्रों में 2 पुत्रों का नाम आया है, एक भक्त प्रहलाद का और एक भक्त ध्रुव का। ये दोनों बच्चों ने अपने माँ बाप का कल्याण किया था, पर कब किया था? इनके दाढ़ी मूछ नहीं आई थी तब तक कर दिया था, यानी कि ये 5 वर्ष के ही थे। दाढ़ी मूछ आकर शादी ब्याह होकर कल्याण करने वाला मुश्किल पड़ता है। फिर कारण बच्चा बिजी हो जाता है, बीवी में, औरत में, पत्नी में, उसके बच्चे होंगे, उसमें कुछ काम खोल लेता है, दुकान मकान ये वगैरह, उसमें बिजी हो जाता है। फिर माता पिता के कल्याण के लिए टाइम कम बचता है ना। अच्छा हो के भी क्या करेगा? अच्छा तो है पर संसारी है ना, चलन चलाना पड़ेगा, जो काम काज है वो भी देखना है, व्यापार भी बढ़ाना है, नौकरी पैसा भी करना है, इधर उधर भी जाना है। तो इसलिए आप तदीपो भवः अमृतम तम पुरुषः,
भगवान मनु कहते हैं कि भैया कल्याण तो स्वयं ही करोगे तो होगा, और या फिर कल्याण करने वाला तुम्हारे पास औकात नहीं है, तुम नहीं जानते कल्याण कैसे होगा, तो फिर पागल होकर के मूर्ख होकर के गुरु जी की झोली में पड़ जाओ, या फिर गुरुदेव कल्याण कर सकते हैं, वो है कल्याण करता है। पर गुरुदेव के पास में फिर आपको शिष्य रूप में तर्क नहीं चाहिए, वो जैसे चाहे वैसे कल्याण करेंगे तो करेंगे। फिर ये नहीं कि ऐसे कैसे कल्याण होगा, ये ऐसे कैसे कर रहे हैं गुरु जी, ये ऐसे कैसे होगा, फिर तो कल्याण नहीं हो सकता है। क्यों? अच्छा बोलो, डॉक्टर को कोई ये कहे कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, बोलो ना। अगर डॉक्टर को मरीज ये कहे कि डॉक्टर ऐसे मत लगा सुई, ऐसे लगा, मैं कह रहा हूं वैसे लगा, ये सुई को निकाल के फेंक डलिया में और बिना सुई के सुई लगाओ, है ऑपरेशन ऐसे नहीं करो डॉक्टर, कैसे करना, मरीज की आज्ञा अनुसार करना, तो मरीज को थोड़ी देर में पड़ेगा मरना, क्योंकि मरीज के अनुसार चलेगा तो मौत आएगी। और डॉक्टर अपने तरीके से कुछ की क्रियाएं करता है क्योंकि वो सीखा हुआ है, मरीज थोड़ी सीखा हुआ है ऑपरेशन, मरीज बीमार होना सीखा है तो हो जाए, ठीक करने का काम डॉक्टर का है। ऐसे ही गुरु को सिखाओ मत कि ऐसे नहीं ऐसे चला लो काम, ऐसे नहीं ऐसे कर लो ना, ये तो गुरुदेव जो करेंगे वही होगा, नहीं तो फिर तुम्हारे अनुसार होगा, तो तुम्हें जो मिले सो खुश रहो। फिर ये नहीं कहना कि भैया कथा की कल्याण तो हुआ नहीं, हवन किया था कल्याण तो हुआ नहीं, ये किया था हुआ नहीं, पोथी बिठाई थी कल्याण हुआ नहीं। अरे महाराज, सेरिडोन की गोली खा के ऑपरेशन का काम कैसे हो जाएगा? है केरोसिन खाएंगे तो क्या होगा? 12 घंटे के लिए बुखार उतर जाएगा, जैसे ही सवेरे 8:30 बजेंगे ये करके चढ़ेगा सेरिडोन केरोसिन गोली खा के जो बुखार उतरता है वो डबल बन के आता है दूसरे दिन, सिंगल नहीं, वो डबल चढ़ता है, दोबारा जोर से चढ़ता है, 104 पे बोलता है डंका पे, ददड़ी बाजती है, ठंड से बुखार चढ़े। फिर तो फिर क्या करना चाहिए गुरुजी? ऐसी अवस्था हो, ऐसी अवस्था में श्री डॉक्टर के पास जाकर उचित इलाज करना चाहिए। जीवन में कोई तो पूरा है नहीं, सब अधूरे ही होते हैं। बड़े बड़े महापुरुष, राम में भी कमी, कृष्ण में भी कमी, अब बताओ किस में कमी नहीं होगी? राम और कृष्ण में भी कमी है, संसार में आ गए मनुष्य बनकर भगवान, तो उनमें भी कमी कमी कमी, अनेक कमियां निकाली लोगों ने, और कमी तो रहेगी संसार में आए तो कितना भी पूर्ण कोई बनाया हो भगवान ने, और हमें ऐसा लगता हो इनमें कोई कमी नहीं है, भगवान ने बहुत अच्छी तरह से बनाया है, इनकी बुद्धि देखो, इनका स्वरूप देखो, इनकी चाल ढाल देखो, जीवन शैली सब अच्छी, कितना बढ़िया बनाया है, पर फिर भी कोई न कोई कमी तो है। ऐसे ही भागवत में एक महापुरुष हैं जो बहुत महान है, और उन महापुरुष का नाम है आत्मदेव ब्राह्मण। आज मैंने कथा को पूरी तरह बदल दिया। कथा तो वही सुनानी पड़ेगी जिसका फल प्राप्त होता है ज्यादा, तो ज्यादा फल प्राप्त करने वाली जो कथा है वो आत्मदेव की है, पर नया ज्ञान और नई विचार के साथ कथा है। आत्मदेव ब्राह्मण पूर्ण है अपने आप में, पर उसमें कमी क्या है? कमी यह है कि उसकी औरत अच्छी नहीं है, और ये हर घर में है, हर जोड़ी में है। कोई भी जोड़ी बड़ा मुश्किल है। शंकर पार्वती, राम और सीता, राधा श्याम के अलावा कोई जोड़ी ऐसी नहीं है जिसमें ये ना हो दोष। सीताराम की जोड़ी को दोष नहीं माना है,
पर उस काल में तो उनमें भी दोष निकाला लोगों ने। सीता ऐसी है, राम ऐसा है। सीता राम के लायक नहीं थी। और आपने कथा तो सुनी है, रुक्मिणी में भी दोष निकाल दिया था विश्वामित्र, उन्होंने भरत दुर्वासा ऋषि ने। और दोष ही नहीं, श्राप भी दे दिया था। कथा तो आती है रुक्मिणी विवाह की, तब सुनाते ही हम। और स्पष्ट कह दिया था कि रुक्मिणी जो है कृष्ण तुम्हारे योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? वो तो लक्ष्मी है, वो तो विष्णु है दोनों, पर मानव शरीर में आ गए ना, इसीलिए लक्ष्मी में भी दोष निकाल दिया ऋषि ने। कम पड़ गई, गलती हो गई। और संसार में शरीर में आ गए मानव के तो गलती हो सकती है। कोई गलती नहीं करेगा शरीर में आकर, ये संभव नहीं है। पर कुछ गलती ऐसी हैं जो अदृश्य होती हैं, जो देखने की चाहत नहीं है, कभी बाहर नहीं आती हैं, और उतनी है नहीं जो दिखे, पर होती है गलती। आपके घर में जो पानी आता है उसमें भी कण आते, रेत के, मिट्टी के, चाहे वो फिल्टर होके आ रहा हो, पर कण आते हैं, पर दिख नहीं रहे, इसलिए अपन मानते नहीं है। अपन निर्मल पानी मानते हैं उसको। और जो कण दिखते हैं वो कब दिखते हैं? जब अत्यधिक हो जाए तब दिखते हैं। भाई बहुत गंदा पानी है, बहुत गंदा पानी है। गंदा तो तब भी था जब निर्मल दिख रहा था, पर कण कम थे इसीलिए दिखाई देते। ऐसी बुराइयां कम रहती हैं, छोटी छोटी रहती हैं, तो वो दिखती नहीं है। और दिखती नहीं है तो उनसे नुकसान भी नहीं होता। पर जब ज्यादा हो जाती है, बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो दिखने लगती हैं। क्या गुण है आत्मदेव में और क्या अवगुण है उसकी पत्नी में? अगर विज्ञान की तरफ अपन जाए ना, तो विज्ञान कहता है, आयुर्वेद कहता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ज्ञानी लोग कहते हैं कि अगर नींबू में बीज ना होता तो नींबू खाने वाला व्यक्ति कभी मर नहीं सकता था। नींबू में अमृत बताया, पर नींबू में बीज होने के कारण नींबू का जो गुण है वो आधा अधूरा हो गया। अहम ब्रह्मो न गतम भूयः। एक तो ये समझ लो कि नींबू में बीज है, इसलिए वैल्यू खत्म हो गई उसकी। और दूसरा, अमरूद, पेरू, उसमें बीज है इसीलिए वैल्यू है। अगर पेरू में बीज ना हो तो वो तुम्हारे पेट में अफरा कर देगा, कब्जी कर देगा। पेरू का तो बीज ही खाना चाहिए, गूदा खाना ही नहीं चाहिए पेरू का, अमरूद का। पेरू का, अमरूद का बीज ही अमृत है और गूदा उसका विष है। और नींबू का रस अमृत है और बीज विष है। अर्थात भगवान की लीला देखो, रचना देखो कि बीज दोनों में डाले हैं। एक बीज ऐसा है जो अमृत है और एक बीज विष है। ऐसे ही भगवान ने पति पत्नी की जोड़ी जो है, भाई बहन की जोड़ी, पुत्र माँ की जोड़ी, माँ बेटी की जोड़ी, ऐसी ही बनाई हुई है। घर में कोई अमृत समान है, कोई महादेव समान है, तो कोई विष समान है। घर एक ही है, खून वही है, पर भगवान ने वही लीला की, वही रचना की है। क्यों? उसी से ही संसार समझ में आता है।